नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना वर्मा आप सभी के लिए आज ले आई हूँ बहुत अच्छा फल, वो है अनार। आप सभी ने कहावत तो सुनी होगी, एक अनार 100 बीमार। तो आइए जानते हैं इसके फ़ायदे क्या है। इसकी जड़, इसकी पत्ती, इसके छिलके, इसके फल के बीज और उसकी कली, सबका बहुत अलग अलग बेनिफिट है और आयुर्वेद की संहिता में इसका बहुत अच्छा वर्णन आपको मिलता है। आइए, अनार जब हम खाने लगते हैं, बहुत बार होता है अनार तो खा लेते हैं और उसके छिलके फेंक देते हैं। तो आज हम उन फेंके हुए छिलके नहीं फेंकना है और उसके उपयोग क्या है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले अनार के फायदे जानते हैं। अनार स्वास्थ्यवर्धक है, ना ये ठंडा है ना ये गर्म है और ये किसी भी ऋतु में किसी भी उम्र के व्यक्ति को खा सकते हैं। जैसे बहुत बार ऐसे होता है कि लोग बोलते हैं ये ठंडा है, ये गर्म है, इसको अभी नहीं खाना है, इस ऋतु में नहीं खाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हर ऋतु में हर व्यक्ति के लिए खाया जाता है और किसी भी बीमारी के लिए खाया जाता है। तभी तो कहते हैं ना इसे, एक अनार 100 बीमार। ये स्वास्थ्यवर्धक है, हमारे स्वस्थ रहने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ये आप सभी को पता है। पर कौन सी बीमारियों में ये बहुत अच्छा है, आपके दिल को मजबूत करता है। ये आपके किसी भी प्रकार के हार्ट संबंधी कोई भी बीमारी हो तो आपको ये अनार के दाने रोज़ सेवन करना चाहिए। गर्मियों में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो तृष्णा नाशक है ये, यानी जब आपको बहुत ज़्यादा प्यास सताएगी तब आप इसका रस 15 to 50 ml तक पी सकते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पीना है। उसी प्रकार जब रक्ताल्पता हो जाती है, गर्भवती माता को खासकर इसका अनार का जूस और अनार के दाने खाने का सेवन बताया गया है। अनार का जूस जो लेना है वो हर वक्त दिन में 3 बार ले सकते हैं, 15 से 50 ml तक, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। तो किसी भी प्रकार का यदि रक्तस्राव हो रहा है, आपके नाक में से खून जा रहा है या आपके मल द्वारा खून जा रहा है या मासिक धर्म के दौरान बहुत ज़्यादा खून जा रहा है और वो खून जाने के बाद में यदि रक्ताल्पता आती है तो उन व्यक्ति के लिए ये अनार का जूस आपको पीना है। बहुत इंस्टेंट एनर्जी देती है इसको पीने के बाद। उसी प्रकार पुरुषों में यदि शुक्र धातु की विकार हो रहे हैं, जिसके वीर्य की संबंधी कोई विकार है और शुक्र धातु की कमी है, तो उनको भी शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए इस जूस का उपयोग किया जाता है। बहुत बार ऐसे होता है, थकान होती है किसी भी बीमारी के कारण और या खेल कूद के बाद में भी थकान होती है, तो उस थकान को दूर करने के लिए, इंस्टेंट एनर्जी के लिए, ऊर्जा देने के लिए, तर्पण करने के लिए आयुर्वेद में अनार के रस का सेवन करने के लिए बताया गया है। बहुत बार ऐसे होता है अतिसार हो जाता है, यानी डिसेंट्री हो जाती है, तो उस डिसेंट्री में भी अनार के रस का सेवन किया जाता है। पर बहुत बार ऐसे होता है डिसेंट्री के साथ खून आ रहा है, तो उस वक्त आप अनार के छिलकों का काढ़ा बनाकर उस काढ़े में थोड़ा सा आप बिल्व का चूर्ण डालकर या अनार के छिलकों का जो चूर्ण हमने बना के रखा है, आपको दिख रहा है, तो उस चूर्ण के सेवन के साथ आप 1 चम्मच बिल्व चूर्ण डाल के यदि आप सेवन करते हैं, तो यदि मलद्वार के साथ आपको खून जा रहा है तो ऐसे रक्तातिसार में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है इस अनार के छिलकों का चूर्ण। बहुत बार ऐसे होता है कि अतिसार हो रहा है और उस अतिसार के बाद में बहुत ज़्यादा थकान होती है, तब आप अनार के रस का सेवन कर सकते हैं। यूटीआई हो रहा है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, मैंने दाह शामक भी है, अम्ल पित्त नाशक भी है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही होगी, तब भी आप अनार के पत्तों का सेवन कर सकते हैं या अनार के फलों का सेवन कर सकते हैं। बहुत बार ऐसे होते हैं कि आपने देखा होगा अनार की कली, जब अनार के पेड़ लगे हुए रहते, फूल आने वाली स्थिति जो होती है, जो अनार की कली होती है, उस कली को जब आप देखोगे बहुत रेडिश, बहुत सुंदर सी लगती है। तो उस अनार की कली को आप यदि पीस लोगे, उसका रस निकालोगे, तो गर्मियों में बहुत बार छोटे बच्चों के नाक में से खून निकलता है, उसे एपिस्टैक्सिस कहते हैं। तो नासागत रक्तपित्त जो विकार होता है, उसमें 2-2 बूंद यदि उस अनार की कली का रस आप डालते हो तो निश्चित ही रक्तपित्त में फायदेमंद होता है। उसी प्रकार अनार के पत्तों का भी रस जो होता है वो भी बहुत फायदेमंद होता है।
उसका बहुत अच्छा अनार के पत्ते, आपने सुना होगा बहुत बार होता है छाले हो जाते हैं, तो छाले होते हैं तो हमारी दादी माँ के नुस्खों में क्या बताया जाता है कि अनार के पत्तों को धोकर चबा चबा कर उसकी लार बनाकर यदि आप खाते हैं तो आपके मुंह के छाले भी दूर हो जाते हैं। या उन्हीं अनार के पत्तों को, ताजे ताजे पत्तों को लो, उसका रस बनाएं और उस रस का आप काढ़ा बनाकर भी गरारे कर कर भी पी सकते हैं। बहुत बार होता है मुंह में बहुत बदबू आती है, दांतों से संबंधित जो भी विकार आपको यदि हो रहे हो, पायरिया हो रहा है, तो आप इस अनार के छिलके जो आप प्रायः फेंक देते हैं, उन अनार के छिलकों को सुखाकर पीसने के बाद में जो इस प्रकार चूर्ण बनाया जाता है, उस चूर्ण का उपयोग आपको करना है। 1 चम्मच अनार के छिलकों का चूर्ण लेना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालनी है, सरसों का तेल और थोड़ा सा सेंधा नमक, इन तीनों को मिलाकर हल्का सा पेस्ट बनाकर आप मसूड़ों पे या दांतों पे रगड़ते हैं, मंजन के जैसे करते हैं, तो आपके दांत में, मुंह में जो दुर्गंधी आ रही है उस दुर्गंधी को दूर करने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत बार होता है गले में दर्द होता है, तो गले में जब दर्द होता है तब आप इस अनार के छिलकों को ताजे भी ले सकते हैं, सूखे भी ले सकते हैं, उसका काढ़ा बनाएं और इसका काढ़ा बनाकर आप गरारे कर लेते हैं तो गले संबंधी विकार भी दूर हो जाता है। बहुत बार होता है, बहुत बच्चों को खांसी आती है और खांसी ठीक ही नहीं होती है, तो उस वक्त क्या करना है, आपको अनार का छिलका आपके पास हो, ताज़ा हो या सूखा हो, अनार का छिलका, उसका काढ़ा बनाएं, इसका चाय बनाएं, यानी अनार के छिलकों को बारीक बारीक काटे, पानी में डालें, हल्की सी तुलसी, लौंग और काली मिर्च, 1 लौंग डालना है, काली मिर्च डालना है, तुलसी के पत्ते डालना है, उसका चाय बनाना है और हल्की सी चाय बनाने के बाद गुनगुना चाय यदि आप सेवन करते हैं, सर्दी, जुकाम, खांसी, किसी भी प्रकार की खांसी हो निश्चित ठीक होएगी। अनार के छिलकों के चूर्ण में इतना फ़ायदा होता है कि वो एंटी इन्फ्लामेटरी का काम भी करता है, एंटी एजिंग है, एंटी बैक्टीरियल है, क्या क्या फ़ायदे नहीं है। तो आपकी त्वचा में ग्लो लाना है, सुंदरता बढ़ाना है, तो आपको क्या करना है, ये जो छिलके आप फेंक देते हैं उसको सुखाना है, उसका चूर्ण बनाना है और उसका चूर्ण, जैसे ये मैं दिखा रही हूँ, उस चूर्ण को आपको दही के अंदर मिक्स करना है, हल्का सा लेप लगाना है, 15 से 20 मिनट तक आप चेहरे पर लगा के रखोगे और इस लेप को सूखने के बाद जब आप धोगे तो आपको किसी भी प्रकार के कील, मुहासे ऐसे यदि हो तो वो भी दूर हो जाएंगे। ये एक स्क्रबिंग का भी काम करता है, एंटी एजिंग, आप उम्र से जवान दिखने लगोगे। तो ऐसे उसके बहुत से बेनिफिट हैं, यानी खांसी में भी आप कर सकते हैं। इसके जो छिलके हैं उसका अनगिनत फ़ायदे हैं, तो आप इन छिलकों को कभी ना फेंकें। इसी प्रकार अनार के पत्ते, आपके घर में अनार का पेड़ होगा, अनार के जो पत्ते हैं उसका एक बहुत अच्छा फ़ायदा है कि जिनको मानसिक विकार हो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, बहुत से लोग रात को नींद आने के लिए पिल्स लेते हैं, तो आपको ऐसे नींद की गोलियां लेने की आवश्यकता नहीं है। आप ताज़े पत्ते तोड़िए, 15 से 20 पत्ते तोड़िए, उसका रस बनाएं, उसका रस बनाकर वो रस यदि आप रात को सेवन करते हैं या उसका काढ़ा उबालकर उस ताज़े पत्तों का 15 से 20 पत्ते पानी में डालकर उबालकर उसकी चाय या काढ़ा जैसे बनाते हैं और रात को सोते वक्त लेते हैं, तो आपको नींद, बहुत अच्छी नींद आएगी, साउंड स्लीप आएगी और आपका सारा तनाव दूर हो जाएगा। तो स्ट्रेस फ्री करने के लिए अनार के पत्तों का उपयोग आप ले सकते हैं। तो जब इतना अनगिनत फ़ायदे हैं तो हम इस अनार को कैसे भूलें। एक अनार 100 बीमार। धन्यवाद।